प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रियो, हम सब लोग जो है उसकी आशीषों के वारिस होने जा रहे हैं मेरे प्रियो। और आज हम सब लोग भोर के तड़के सुबह के बेला मेरे प्रियो हम परमेश्वर के सम्मुख में जाकर परमेश्वर से बातचीत करने पाएंगे और परमेश्वर के जो है पास में और भी अच्छा सा हम संगति में आगे बढ़ेंगे। तो आज का विषय मेरे प्रियो सचमुच में जो है परमेश्वर हमको जो है अगुवाई करेगा, प्रार्थना में लीड करेगा। जो ईसाई के लिए भी प्रार्थना करवाना चाहता है परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। संपूर्ण भारत देश में जितने भी जो है प्रभु के लोग हैं, प्रभु के कलीसिया है, प्रभु के जितने भी जो है जन हैं, उन सभी के लोगों के मन में प्रभु कार्य करे, बदलाव लाए, हर एक बंधन से आज़ाद होए, हर एक छुटकारा पाए, हर एक चंगाई पाए, हर एक दुष्ट आत्मा से, हर एक प्रकार की शैतानिक समस्याओं से प्रभु से आज हम प्रार्थना करने पाएंगे। धन्यवाद यीशु। ठीक है, आइए हम सब लोग जो है उस जीवित महान परमेश्वर के सम्मुख में जाकर परमेश्वर से हम सारी प्रार्थना को करने पाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 मेरे सच्चे और अच्छे स्वामी, जीवित खुदावन प्रभु जी, राजाओं का राजा, प्रभु प्रभु परमेश्वर पिता, सारे सृष्टि के कर्ता, सारे सृष्टि के मालिक प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। मेरे सच्चे और अच्छे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं तेरे अद्भुत काम के लिए धन्यवाद, तेरे अद्भुत नाम के लिए धन्यवाद। सचमुच परमेश्वर पिता, अगर प्रभु जी यीशु नाम अगर जगत में नहीं रहता प्रभु जी, अगर यीशु नाम प्रभु जी इस जगत में नहीं फैलता पिता, तो प्रभु जी आज लोग नाश हो जाते, नाश के कगार में रहते। और प्रभु जी कई प्रकार की जो है समस्याओं में, दुख और कष्ट में, मुसीबतों में प्रभु जी वो पड़े और फंसे रहते। लेकिन खुदावन प्रभु आपका धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, आपने हमारे रिक्वेस्टों को सुना। क्योंकि परमेश्वर पिता आपके वचन में कहता है प्रेरितों 4:12 में, स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा जो है मनुष्य जाति उद्धार पा सके, मनुष्य जाति है जो छुटकारा और चंगाई पा सके। सचमुच मेरे महान परमेश्वर पिता, आज के जो सुबह के बेला में प्रभु ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर पिता आज भी संसार के प्रभु जी कोने में छुपे हुए हैं। प्रभु जी उनसे बोलो और बातचीत करो उनसे परमेश्वर पिता। खुदावन यीशु राजा, संसार के हर एक प्रभु जी माया मोह से छूट कर आपकी डर और भय में चल सकें पिता। और प्रभु जी आपकी डर भय में चलकर प्रभु जी अपने जीवन को यापन करने वाले हो जाएं पिता। हम धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं सचमुच में प्रभु जी महान परमेश्वर पिता, आप दया के सागर हैं, दयालु परमेश्वर पिता। उनसे बातचीत करो, उनसे परमेश्वर पिता अपने प्रभु परमेश्वर पिता राज के वारिस बनाओ प्रभु जी, ताकि परमेश्वर पिता आपके राज में हर एक भाई बहन जो है जा सके और उस राज के काम में प्रभु जी कोई वंचित ना होने पाए पिता। आप उनसे बातचीत करो प्रभु जी, उनसे आप परमेश्वर पिता उनसे प्रभु जी अपने सामर्थ को भेजो प्रभु जी, ताकि परमेश्वर पिता वो जहाँ भी है, जिस स्थिति में है, जैसे भी है, लेकिन परमेश्वर पिता आपके जन है प्रभु जी, आपने उनको बनाया है, आपने सृजा है प्रभु जी परमेश्वर पिता, वो ताकि भले काम कर सकें प्रभु जी। इफिसियों की पत्री में कहा उसकी 2 अध्याय उसकी 10 वचन में, तुम मसीह यीशु में भले काम के लिए सिरजे गए हो। सचमुच में परमेश्वर पिता हमको आपने भले काम के लिए सिरजा है, बनाया है, ताकि मेरे प्रियो हम जो है हर एक भले काम करने के लिए हम तत्पर हो जाएं। तत्पर मतलब तैयार हो जाएं मेरे प्रियो। तत्पर सचमुच में अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के जो है सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा हर एक भाई बहन, हर एक लोग मुसीबतों से, कष्टों से, संकट से प्रभु जी जो है हर एक जन को आप आज़ाद करो प्रभु। जो भी चिंता में है प्रभु, परेशानी में, दुख में है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी सारे चिंता, सारे दुख और परेशानियों को आप इसी वक्त दूर करो प्रभु जी, ताकि परमेश्वर पिता हर एक बातों को प्रभु, हर एक प्रकार के विचारों को, हर एक प्रकार की शैतानिक समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त प्रभु जी आप प्रभु जी दूर करो, सहायता और मदद करो, ताकि परमेश्वर पिता हर एक प्रकार की बुरी सोच, बुरी ज्ञान यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त प्रभु जी दूर हो जाए पिता। ताकि परमेश्वर पिता हर एक जवान भाई बहन, यंग लोग, लड़का लड़की जो परमेश्वर पिता आज संसार के कई प्रकार के गंदे कामों में लगे हुए हैं पिता, विशेष का प्रार्थना करता हूँ जितने भी गंदे काम करने वाले व्यक्ति हैं, मसीह यीशु के नाम से हर एक प्रकार के प्रभु जी सोच विचार उनके मनों से, उनके दिमागों से, उनके प्रभु जी परमेश्वर पिता सारे प्रभु जी दुख और तकलीफों से मसीह यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त दूर होने पाए पिता। ताकि प्रभु जाति जाति के लोग घुटने टेक कर आपके नाम की महिमा करते हुए, आपके नाम की बड़ाई करते हुए प्रभु जी वो आगे बढ़ने पाएँ और प्रभु जी लौटने पाए पिता। क्योंकि वचन कहता है, वचन संहिता 133 में, क्या ही भली और मनोहर बात है
कि भाई लोग आपस में मिले रहें। सचमुच में हम सब लोग जो है संसार के जितने भाई और बहन हैं प्रभु जी, सब लोग जो परमेश्वर, उनको सबको परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। सचमुच में मेरे प्रियो हम सब लोग जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार मेरे प्रियो, हम अगर परमेश्वर के सामर्थ्य में प्रभु जी, परमेश्वर के सामर्थ्य में जो मिले रहते हैं, परमेश्वर की संगति में हम मिले रहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो हम सबको जो है एक आत्मा देगा। वो जो है प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, सामर्थी आत्मा, वो आत्मा से मेरे प्रियो हमारा जीवन जो है, हमारा यापन हम कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो अगर आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, अगर आपके मेरे प्रियो जो है आत्मा को बदलना चाहते हैं और उस नरक में जाने से प्रभु से जो है प्रार्थना करके आप अपने जो है अपने जीवन को बचा सकते हैं और नरक में जाने से रोक सकते हैं मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो हम प्रार्थना करेंगे सचमुच में हमारे जीवन में जितने भी परेशानी है आज मसीह यीशु के नाम से इसी वक्त दूर होने पाए। पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके अनुग्रह, आपके प्रभु जी सामर्थ्य मसीह यीशु के नाम से प्रभु जी अद्भुत रीति से कार्य करने पाए, ताकि परमेश्वर पिता हर एक बंधन, हर एक प्रकार के रोग, हर एक प्रकार की समस्या इसी वक्त प्रभु जी परमेश्वर पिता तेरे अद्भुत काम में प्रभु, अद्भुत सामर्थ्य में पिता हर एक जन के प्रभु जी अगुवाई के साथ प्रभु जी होने पाए पिता, ताकि प्रभु जी हर एक जाति के लोग घुटने टेक कर प्रभु जी बदलाव के साथ, ईमानदारी के साथ प्रभु जी आगे बढ़ने पाए पिता, लवलीन हो जाए प्रभु जी और तेरे संगति में बढ़ने पाए पिता। क्योंकि संसार में प्रभु जी हर एक लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर पिता आज आपको जानते तो हैं, लेकिन परमेश्वर पिता वो प्रभु जी आपके मार्ग में नहीं चल पाते, आपके कहना को नहीं मान सकते पिता, आपके प्रभु जी बात में जो लिखा है प्रभु जी उसको अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते। इसका कारण यही है कि प्रभु जी वो शैतान उनको परमेश्वर पिता भरमा रहा है, शैतान उनको गिरा रहा है, शैतान के जाल में फंस रहे हैं। लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरे प्रभु जी अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा, तेरे अद्भुत चंगाई के द्वारा उनके जीवन को बदल सकते हैं, उनके मन को बदल सकते हैं, उनके सोच विचारों को बदल सकते हैं, ताकि परमेश्वर पिता हर एक लोग जो प्रभु जी आज इस पृथ्वी में है, इस धरती में है, जाति के लोग मसीह यीशु के नाम से प्रभु आपके सम्मुख में घुटने टेकने पाए पिता, और हर एक प्रकार के प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु जी दिक्कतों को, हर एक प्रकार परेशानियों को प्रभु जी आप उनकी सारी चीज़ों को बदल सकते हैं पिता। प्रभु जी हम विशेष कर प्रार्थना करते हैं हर एक इस सृष्टि में जितने भी लोग हैं पिता, प्रभु जी प्रार्थना के द्वारा यीशु के नाम से उनका जीवन बदल रहा है प्रभु जी, उनका मन बदल रहा है, उनका सोच विचार बदल रहा है, उनका जीवन बदल रहा है, ताकि हर एक प्रकार के लोग जो आज प्रभु संसार के बंधन में हैं मसीह यीशु के नाम से उनका हृदय, उनका सोच विचार बदल जाए और प्रभु जी वो आपकी संगति में, आपके डर और भय में बढ़ने पाएँ और हर एक प्रकार जो है बातों से वो आज़ाद होकर अपनी महिमा में जो है परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा बढ़ सके। तो मेरे प्रियो हम सब लोग जो है परमेश्वर के जो है स्वर्गीय राज में कि जाने के लिए मेरे प्रियो परमेश्वर से हम जो है यही आशा रखेंगे, यही विश्वास करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमको जो है ज्ञान दिया, शक्ति और सामर्थ्य दिया और अपने जो है सामर्थ्य में बढ़ाकर, अपने ज्ञान में बढ़ाकर उस महिमा के लिए हमको आगे बढ़ा रहा है। प्रभु से हम प्रार्थना करें एक ही बात के लिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने हमको अद्भुत अगुवाई के द्वारा, अद्भुत ज्ञान के द्वारा हमको दिया है। तो आइए हम मेरे प्रियो सचमुच में उस महान परमेश्वर के सम्मुख में अपने मन को, अपने हृदय को, अपने जीवन को दे दें मेरे प्रियो, ताकि परमेश्वर पिता जो है हमारे मन को जांचे और परखे, क्योंकि वचन कहता है सबसे अधिक तू मन की रक्षा कर, जीवन का मूल स्रोत वही है। सचमुच में मेरे प्रियो अगर हम जीवन की रक्षा करते हैं, हम तो मेरे प्रियो हमारे मन की रक्षा करते हैं, तो सच परमेश्वर का वचन कहता है जीवन का मतलब आगे जीने का रास्ता हमारा परमेश्वर मन के द्वारा ही अगुवाई करता है। आपका अगर मन शुद्ध है मेरे प्रियो तो सब कुछ शुद्ध है मेरे प्रियो। अगर आपका आँख ठीक है, अगर आँख से अगर आप सही देखते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो तुम्हारा जीवन जो है आगे बढ़ेगा। हालेलुया, धन्यवाद पिता प्रभु जी, सहायता करो, मदद करो, अगुवाई करो प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी और ऐसी बातों के लिए पिता जो परमेश्वर पिता जो हर एक प्रकार के बंधन से, हर एक प्रकार के प्रभु जी ऐसी बातों से जो परमेश्वर पिता शैतान नहीं चाहता लेकिन लोग कर बैठते हैं प्रभु जी आप ऐसे लोगों के जीवनों को तू बदल दो, जांचो और परखो पिता, ताकि बड़ी ईमानदारी के साथ पिता जो है आपके संगति में रहते हुए, आपके डील डोल में रहते हुए वो आगे बढ़ने पाए और विश्वास के साथ प्रभु जी परमेश्वर पिता प्रभु जी विश्वास के साथ पिता आपके आज्ञाओं को मानकर प्रभु जी जीवन को जी सकें पिता, ताकि प्रभु जी संसार में पिता बुरे काम को छोड़कर तेरी महिमा करने पाए पिता। क्योंकि वचन में कहता है, भजन संहिता 91 में प्रभु जी जो कोई परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहेगा वह सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा। सचमुच में मेरे प्रियो हम जो है परमेश्वर के सम्मुख में जाकर, परमेश्वर के पास में जाकर, परमेश्वर के निकट में जाकर हम जो है उसके शरण में, उसके स्थान में, उसके पास में मेरे प्रियो हम अगर जाते हैं तो मेरे प्रियो हमको परमेश्वर जो है विश्राम जरूर देता है मेरे प्रियो। वचन भी कहता है मत्ती 11:28 में, हे बोझ से दबे कुछ लोगों को
परिश्रम करने वाले भाई और बहनों, मेरे पास आओ तो मैं तुमको विश्राम दूंगा। सचमुच महान परमेश्वर जो है आपको विश्राम देगा मेरे प्रियो। आपको जो है मेरे प्रियो हर एक कष्ट से, हर एक मुसीबत परेशानियों से परमेश्वर जो है आज़ाद करेगा। वो परमेश्वर आपको मेरे प्रियो संभालेगा, वो परमेश्वर आपको ठीक करेगा, वो परमेश्वर आपको चंगाई और छुटकारा देगा। इसलिए मेरे प्रियो आप किसी मनुष्य पर भरोसा ना रखें, क्योंकि वचन कहता है भजन संहिता 148 उसकी 3 या 2 में, ना तुम प्रधानों पर भरोसा न करना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। मनुष्य मिट्टी है मेरे प्रिय, धूल और मिट्टी है, उसके ऊपर हमको भरोसा नहीं करना है, उसको दंडवत भी नहीं करना है। कई लोग मेरे प्रिय मनुष्य को जो है महान बना देते हैं, मनुष्य का जो है पैर पड़ते हैं, लेकिन हमको ऐसा कुछ नहीं करना है मेरे प्रियो। परमेश्वर की ओर वचन कहता है सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जो है दंडवत करना, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो। तो हमको मेरे प्रियो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यहोवा की ओर जो है अपने सिरों को झुकाना है, ना कि किसी मनुष्य की ओर हमको सिर नहीं झुकाना है। और यहोवा परमेश्वर आपके साथ में है। यहोवा परमेश्वर मेरे को आपको नया बल देगा, नया ज्ञान देगा, नया तन मन देगा, नया सामर्थ्य देगा। वो परमेश्वर आपसे बहुतायत से आशीष करेगा मेरे प्रियो। इसलिए आपसे मैं गुजारिश करता हूँ मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन को सफल देखना चाहते हैं, आपके परिवार को सफल देखना चाहते हैं, आपके गांव को सफल देखना चाहते हैं, मसीह यीशु के नाम से मेरे प्रियो आपके जीवन को बदलना होगा, आपके मन को बदलना होगा, आपके सोच विचारों को बदलना होगा, संसारिक जीवन को छोड़ना होगा, संसारिक बुरे काम को छोड़ना होगा, संसारिक बातों को छोड़ना होगा, संसारिक जो भी ज्ञान है वो उसको दूर करना है मेरे प्रियो। तभी आपका जीवन जो है बदलेगा और तभी परमेश्वर के राज को आप देखने पाएंगे। नहीं तो मेरे प्रियो आप जो है मत्ती रची सुसमाचार उसके 7 के 21 में कहता है, हे प्रभु कहने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वो बहुत कम होंगे कहा। तो मेरे प्रियो हम उस बातों को याद करें, उस वचनों को स्मरण करें, उस जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को स्मरण करें जो परमेश्वर ने हमको दिया है। तो मेरे प्रियो हमको क्या करना है, परमेश्वर की बातों को याद करके जो अपने जीवन को जो है संसार में जीना है। मेरे प्रियो परमेश्वर से अगर हम सामर्थ्य मांग के हम इस संसार में जीते हैं तो परमेश्वर हमको एक नई रास्ता दिखाता है, नया मार्ग दिखाता है। वो परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, वो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, वो परमेश्वर आपको मेरे प्रियो हर एक गलत संगत से, हर एक गलत विचारों से, हर एक बुरे ज्ञानों से, बुरे विचारों से परमेश्वर जो है आपको आजाद करेगा मेरे प्रियो। इसलिए मैं चाहता हूँ आपके जीवन को, आपके लाइफ को, आपके घर के द्वारों को, परिवार को, सभी को जो है परमेश्वर बदलने वाला है। आज जो व्यक्ति आज इस वचन को या परमेश्वर की प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु उनकी आत्मिक उन्नति के लिए जो है आशीष कर रहा है। परमेश्वर उनकी आत्मिक उन्नति में बढ़ावा दे रहा है, परमेश्वर उनको जो है सिखा रहा है, समझा रहा है, परमेश्वर जो है उनको ज्ञान दे रहा है, परमेश्वर उनको सामर्थ्य दे रहा है, परमेश्वर उनको हर एक भले कामों से जो है उठा रहा है, परमेश्वर उनको ज्ञान और शक्ति और सामर्थ्य दे रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है संकट के दिन तूने पुकारा और मैंने उसी दिन तेरी प्रार्थना को सुन लिया था। सचमुच में परमेश्वर ने आपको जो है बदल देगा, परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको मेरे प्रिय सामर्थ्य से भर देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको जो है शक्ति और सामर्थ्य देता है, परमेश्वर उसको मेरे प्रिय ज्ञान और बुद्धि देता है, समझ देता है। तो वो परमेश्वर आपके जब साथ में है तो मेरे प्रिय हमको हिम्मत नहीं छोड़ना है, हमको आशा नहीं छोड़ना है, विश्वास नहीं छोड़ना है। हमारा विश्वास मेरे प्रिय और भी मजबूत बढ़ाना है। क्योंकि वचन कहता है गलती है उसकी 3 अध्याय 11 वचन में, मेरे प्रिय धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा कहता है मेरे प्रिय। सचमुच में अगर हम विश्वास में अगर आगे बढ़ना है, संगति में आगे बढ़ना है तो परमेश्वर के वचन को याद रखना है मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन को स्मरण करना है। सचमुच में हमको अगर मेरे प्रियो इस संसार में सफलता एक मनुष्य को सफलता के रूप में एक मनुष्य को देखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले प्रभु के कहना को मानना होगा। नहीं तो आप संसार में कुछ भी उपाय कर लो मेरे प्रियो, आप हारोगे, आप फंसोगे, कई जगह गिरोगे, नाश हो जाओगे। इसलिए मेरे प्रियो आपको जो परमेश्वर के कहना को मानना है। आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको चोरी नहीं करना है, आपको गंदे काम नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, गुस्सा क्रोध टेंशन नहीं करना है मेरे प्रियो। आपको किसी चीज़ों से मेरे प्रियो जो है किसी चीज़ों से मेरे प्रियो आपको जो है ऐसे कोई गलत कदम नहीं उठाना है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है बुराई को भलाई से जीत लो। हमको जो भी हमारे लिए जो भी बुरा सोचते हैं उनको मेरे प्रियो हमको उनके लिए हमको भलाई करना है, उनके लिए भलाई का मार्ग दिखाना है, उनके लिए भलाई के लिए कुछ सोचना है मेरे प्रियो। अगर हम जितने प्रभु को जानने वाले लोग अगर हम खुद बुराई करने बैठ जाएंगे तो मेरे प्रियो संसार में जो है परमेश्वर के वचन को हमको जानने से कोई मतलब नहीं होगा। हम परमेश्वर के वचन को जान गए हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा होना चाहिए ना,
है ना। परमेश्वर की अगर आत्मा है हमारे अंदर तो हम मेरे प्रिय बुराई को भलाई से हम बदल देंगे। वचन तो कहता है ना, अगर तुम्हारे गाल में एक थप्पड़ मारे तो उसको दूसरा भी फेर दे। हमको मेरे प्रिय गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। अगर गुस्सा क्रोध करोगे तो आप शैतान की ओर से जन्मे हो, क्योंकि वो परमेश्वर वचन कहता है आरंभ से ही वो झूठा है और झूठों का पिता है। वो झूठ बोलने वाला पिता है मेरे प्रियो, हमको फंसाता है, झूठ बोल बोल कर मेरे प्रियो लोगों को नाना प्रकार की समस्याओं से जो है गिराता है। इसलिए मेरे प्रियो आपसे विनती है, आपसे गुजारिश है, सचमुच में अगर आप परमेश्वर के अच्छे काम को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के जो है अच्छे राज्य को देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर मेरे को आपको कहता है आ मेरे बेटा और बेटी, मेरे पास में आ, मेरे वचन को सुन, मेरे संगति में बैठ, मेरी प्रार्थना को सुन, नित्य नित्य जो है परमेश्वर की संगति में लगे रहो। सचमुच में परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करें जो परमेश्वर ने हमको अच्छे काम और जो है बुरे कामों से जो हमको पहचान कराया। हमको संसार में थे मेरे प्रियो, संसार में मालूम तक नहीं था मेरे प्रियो, मैं भी खुद था मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको चुना और आज प्रभु यीशु मसीह के जो है अच्छाई और बुराई को हम जान नहीं पाए। नहीं संसार में क्या हो रहा था, कहाँ भग रहे थे, हम कैसे जी रहे थे, हम कोई फर्क नहीं पड़ता था, हम कैसे जी रहे थे, कैसे रह रहे थे, हमारा कोई मतलब नहीं था मेरे प्रियो, और संसार में हमारा जीना कोई मतलब ही नहीं था। इसलिए मेरे प्रियो आज हम परमेश्वर को जान गए हैं, अच्छे से मार्ग को जान गए हैं, अच्छे पहचान को जान गए हैं। तो परमेश्वर कहता है ये मेरे परमेश्वर दया करो प्रभु जी, इन लोगों पर दया करो पिता, ताकि प्रभु जी हर एक जन प्रभु जी अपने अपने पापों से फिरकर, अपने अपने विचारों से फिरकर, अपने अपने मनों से फिरकर जो है आपके पास में आ सके। क्योंकि राजा दाऊद कहता है मैं संकट के दिन तूने पुकारा और मैंने उसी दिन मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया था। कहा प्रभु जी प्रार्थना करते हैं मसीह यीशु के नाम से। आपके वचन में ऐसा है 41:10 में कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। कहा प्रभु जी हमको हिम्मत दे रहा है मेरे प्रियो, हमको इतना विश्वास दिला रहा है कि हम मेरे प्रियो कई बार डर जाते हैं, संसार में बहक जाते हैं, संसार में मेरे प्रियो गिर जाते हैं, लेकिन आज हमको संभलना होगा। आज हमको विश्वास के साथ दृढ़ता से प्रभु कहना हे प्रभु मैं अब नहीं डरूंगा, मैं आपके वचनों को पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना में जाऊंगा, मैं आपके संगति में बैठूंगा। परमेश्वर से वादा करना है मेरे प्रियो, तभी परमेश्वर आपको अच्छे काम के लिए, अच्छे संगति के लिए उठाएगा, बढ़ाएगा। तभी मेरे प्रियो आपको परमेश्वर जो है नया बल देगा, नया ताकत देगा, नया सामर्थ्य देगा। इस संसार में चलने के लिए विश्वास बढ़ाएगा, इस संसार में चलने के लिए आपको ताकत देगा, इस संसार में चलने के लिए मेरे प्रियो आपको जो है वो शब्द देगा जो इस संसार को चाहिए मेरे प्रियो। आप अगर आपको ऐसे शब्द को चाहते हैं तो मेरे प्रियो सचमुच में परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है मेरे प्रियो। हमको मेरे प्रियो कबूतर के नाई भोले बनना है और सांप के नाई चतुर बनना है। हमको संसार में किस तरह की कैसे बात करना है, कि लोगों के साथ कैसे बैठना उठना है, सब कुछ परमेश्वर मेरे प्रियो आपको अगुवाई करेगा, आपको मेरे प्रियो बुलाएगा, आपको सिखाएगा और समझाएगा। कि भजन संहिता राजा दाऊद कहता है, भजन संहिता 1 में कहता है मैं तो यहोवा की व्यवस्था से अर्थात उसके वचनों से दिन रात प्रसन्न रहता हूँ। कहता है मतलब आनंदित रहता हूँ। जो व्यक्ति मेरे प्रियो यहोवा के व्यवस्था पर प्रसन्न रहता है ना वो धन्य है मेरे प्रियो। अगर हम परमेश्वर की व्यवस्था से अगर प्रसन्न है, परमेश्वर की व्यवस्था से मेरे प्रियो धन्य है, तो परमेश्वर को वचन हमको अद्भुत बात करेगा, परमेश्वर का वचन हमको अद्भुत ज्ञान देगा। हमको इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर की व्यवस्था से दिन रात स्मरण करना है, चाहे हम काम करते हैं, चाहे ऑफिस में हो, चाहे आप गाँव में हो, शहर में हो, खेत में हो, बाड़ी में हो, चाहे कहीं भी हो, गली में हो, चौराहों में हो, कंपनी में हो, चाहे कहीं भी हो मेरे प्रियो, जैसी भी स्थिति में हो, आप ड्यूटी करते हो, उससे कोई मतलब नहीं है परमेश्वर को। परमेश्वर का वचन कहता है उसी जगह में तू मेरे को स्मरण कर, कह रहा है उसी स्थान में मेरे को स्मरण कर, ताकि जो है मैं तेरे प्रार्थना को सुनकर जो है सारी बातों को तेरे को लीड करूंगा, तेरे को अगुवाई करूंगा, तेरे को मैं सिखाऊंगा, समझाऊंगा और सारी बातों को जो है परमेश्वर से मैं आपके लिए विनती करूंगा। कहता है तो सचमुच में मेरे प्रियो हम सब लोग जो है विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ उस परमेश्वर के पास में चले जाए मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने आपको समझ बुद्धि ज्ञान ताकत दिया और आपको उठाया, आपको बचाया, आपको मेरे प्रियो ज्ञान भी दिया है। उस परमेश्वर से कहें हे प्रभु अब मैं बहुत हो गया, अब मेरे जीवन को मैं बहुत चलाया। अब प्रभु से कहें प्रभु मेरे जीवन को मैं आपको दे देता हूं। प्रभु हालेलुया, धन्यवाद पिता। आपसे प्यार करेगा परमेश्वर, आपसे बातचीत करेगा। फिर देखना आपके काम बहुत सफल होंगे। आप ऑफिस में जा रहे हो, आप ऑफिस के काम सफल होंगे। आपके साथ नौकर और जो है नौकर के साथ नहीं पटता था, उसको मेरे प्रियो कहोगे, सचमुच में वो अपने आप परमेश्वर से बताएगा। परमेश्वर की प्रेम उनके अंदर आ जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए अगर आप परमेश्वर के जीवन को देते हैं तो आप जितने भी बिगड़े काम है वो यीशु मसीह के नाम से बन जाएंगे मेरे प्रियो और सुधर जाएंगे और आप अद्भुत ज्योति परमेश्वर के सामर्थ में पाओगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में प्रेम है मेरे प्रियो, प्रेम है। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप ठनठनाते हुए पीतल झंझनाती हुई झांझ की तरह है। पहला कुरिन्थियों उसके पहला चैप्टर में लिखा है मेरे प्रियो, अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो तुम ठनठनाते पीतल और झंझनाती झांझ की तरह हो। तो मेरे प्रियो हमको परमेश्वर के प्रेम को समझना है और उसके अनुसार हमारा जीवन को यापन करना है, तभी हम